तो बच्चों हम पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे? हाँ, हम रेशनल नंबर की टॉपिक खत्म किए थे। तो बच्चों आप सब एक्सरसाइज करके आए हो? कर दिए, वेरी गुड। तो आज जो नए टॉपिक है उससे जाने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, तो इसका आंसर दें। तो पहला सवाल क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? हाँ तुम बताओ। हाँ, इट्स कंटेन वन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बहुत अच्छा। तो इसका एक एग्जांपल दो, तुम दो। हाँ, x+3। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट्स contain one variable and constant। बच्चों के मन में सवाल होता होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम हर दिन दोपहर में चावल खाते हैं, इसके साथ बहुत सारे सब्जी खाते हैं, लेकिन जो चावल हम खाते हैं वो कॉन्स्टेंटली हम खाते हैं, लेकिन जो सब्जी है वो चेंज होती है। जैसे कि क्या है? राइस क्या है? कांस्टेंट है। जो कारी क्या है? हर दिन चेंज होती है, मतलब वेरिएबल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल क्या है? x+3। इसमें एक वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है। तो अभी मुझे बताओ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि इक्वेटिंग वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। दो एक्सप्रेशन को हम इक्वल करेंगे। जैसे कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? इक्वेटिंग वन क्वांटिटी टू another quantity। जैसे कि 2x + 3 = 5। तो दोनों एक्सप्रेशन लिए हैं, तो इसको हम इक्वेट भी। तो अभी मुझे बताओ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? बता सकते हो? तुम बताओ। नहीं बता सकते? चलो ठीक है, आज का जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मुझे पहले बताओ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके नाम से क्या पता चल रहा है? इसमें एक वेरिएबल होगा। तो अभी मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। A equation which contain only one variable and order of the variable is तो इसका एग्जांपल लेंगे। जैसे कि 3x + 5 = 0। तो बच्चों मुझे बताओ
इसमें कांस्टेंट कौन है एंड वेरिएबल कौन है? हाँ, कांस्टेंट कौन है? 5 और वेरिएबल कौन है? x। तो पहले बताओ इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? 1 है। तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना है? 1। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या नहीं है? और कुछ एग्जांपल देता हूं। 5x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो अभी बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल x और इसका ऑर्डर कितना है? 1। तो अभी आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में पता चल गया। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या नहीं अब बताओ। 2y प्लस 3 इक्वल टू 2। तो बताओ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, कीप इट अप। तो दूसरा इक्वेशन दे रहा हूं, 2x² प्लस 3 इक्वल टू 1 है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स 1 है, लेकिन जो वेरिएबल की जो ऑर्डर है वो 2 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं। बहुत अच्छा। अभी बताओ 3x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी बताओ दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और नॉट? हाँ, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल कितना है? 2 वेरिएबल है। चलो ठीक है, अभी हमको इक्वेशन मिल गया, तो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन भी तो निकालना है ना। तो अभी हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके लिए 2 मेथड है। पहला मेथड है एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड तो इस मेथड में क्या हो रहा है? तो इस मेथड में जो वेरिएबल की जो साइड है, इस साइड में वेरिएबल को छोड़कर और जो भी है इसको हम एलिमिनेट कर दें। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो एक एग्जांपल क्या है? 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो वेरिएबल की जो साइड है वो क्या है? 2x प्लस 3। इस साइड को हम वेरिएबल साइड बोलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? प्लस 3 है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें -3 करना पड़ेगा। x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 3। सॉल्व करेंगे 2x इक्वल टू 2। तो अभी वेरिएबल के साथ क्या है? 2 मल्टीप्लाई वेरिएबल। तो अभी 2 डिवाइड कर देंगे तो 2 हट जाएगा। तो क्या है? x इक्वल टू 1। तो अभी हमको जो वेरिएबल है x है, तो इसका वैल्यू पता चल गया। इसका वैल्यू कितना है? x। अभी हम जो दूसरा मेथड है इसका नाम क्या है? ट्रांसपोजिंग मेथड। दूसरा के मेथड क्या है? ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग इस मेथड को आपको एक स्टोरी के साथ समझाऊंगा। अब जब छोटे थे एक स्टोरी सुने होंगे कि एक कुआं में मेढक की एक राज्य था। उसमें राजा कौन था? गंगादत्त था। और कुछ दिन के बाद जो मेढक प्रजा थे वो राजा की बात नहीं मानी। तो राजा ने राज्य में ऐलान कर दिया कि जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं सांप के पास भेज दूंगा। तो एक दिन
बहुत सारे मेंढक राजा का बात नहीं माने तो सांप के पास भेज दिए। तो एक एक मेंढक सांप के पास गए और जो कुआं थे, उनके जो राज्य थे, उनमें मेंढक की संख्या कम होने लगी। कुछ दिन के बाद मेंढक एकदम से खत्म हो गया, सिर्फ जो राजा गंगादत्त था उसके रिश्तेदार को छोड़कर। तो एक दिन सांप आया तो उन्होंने बोला कि मुझे मेंढक चाहिए, मुझे खाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे सिर्फ रिश्तेदार बचे हैं और कोई भी नहीं है। तो सांप ने बोला कि उनको खाने दे, नहीं तो मैं तुझको खा लूंगा। तो गंगादत्त ने क्या किया, पहले सांप के पास दूर के रिश्तेदार को भेजा, इसके बाद और थोड़ा करीब रिश्तेदार को उनके पास भेजा। ऐसे करके लास्ट में उसकी पत्नी को भेज दिया खाने के लिए। इससे कुछ दिन के बाद राजा गंगादत्त को भी सांप ने खा लिया। जो ट्रांसपोजिंग मेथड है तो उससे स्टोरी का क्या रिलेशन है? तो इस मेथड में क्या होता है कि जब एक वेरिएबल, तो एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझ में आ जाए। जब एक वेरिएबल की जब साइड लेफ्ट साइड में होगा तो इससे जुड़ी हुई जो कांस्टेंट है पहले वो इक्वल साइन की जो लेफ्ट साइड है उस पर भेजेगा। तो पहले कौन से साइन वाला नंबर को भेजता है? नेगेटिव साइन वाला नंबर को भेजता है। तो नेगेटिव साइन वेरिएबल के लिए क्या है? दूर के रिश्तेदार। इसके बाद इससे थोड़ा करीब रिश्तेदार कौन है? पॉजिटिव साइन। इससे थोड़ा कौन है? डिवीजन साइन। और इससे थोड़ा करीब क्या है? मल्टीपल साइन। तो इस मेथड की कुछ बेसिक जो रूल है वो क्या है, मैं आपको दिखाता हूं कि जब नेगेटिव साइन वाला नंबर इक्वल साइन की साइड चेंज करता है वो पॉजिटिव हो जाता है। जब पॉजिटिव साइन वाला नंबर इक्वल साइन से साइड चेंज करता है वो नेगेटिव हो जाता है। वो मल्टीप्लाई साइन वाला नंबर वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड साइन वाला नंबर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा तो इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो आपको समझ में आ जाए। 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो इस मेथड के हिसाब से पहला कौन सा नंबर जाएगा? हाँ, पॉजिटिव वाला नंबर जाएगा क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर नहीं है। दिस इक्वल टू 2x इक्वल टू 5 माइनस 3। इसके बाद इस इक्वल टू 2x इक्वल टू कितना? 2। तो अभी क्या है? वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई हुए। तो जब मल्टीप्लाई था इसमें जाकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आया? 1 इक्वल टू x इक्वल टू 1। तो इस मेथड भी, इस इक्वेशन का वेरिएबल का आंसर आया था 1, इस मेथड भी आ गया। हम जो भी इक्वेशन सॉल्व किए इसमें क्या था कि एक साइड में वेरिएबल था, मतलब एक्सप्रेशन था, दूसरे साइड में नंबर था। लेकिन अब हम एक ऐसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे कि दो साइड में इसका एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इसमें क्या होगा कि वेरिएबल एक साइड में आ जाएगा और नंबर एक साइड में चला जाएगा। तो 2x, तो इस पर क्या है? 3x क्या है? पॉजिटिव है। तो जब साइड चेंज करके क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3x। और इस साइड में क्या है? 3 पॉजिटिव है। तो जब साइड चेंज करके क्या होगा? हाँ, नेगेटिव हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 माइनस x इक्वल टू 2। तो अभी वेरिएबल में क्या है? माइनस साइन है। तो इसमें हम माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस। तो बच्चों आज हम क्या क्या डिस्कस किए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है और इस इक्वेशन की हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका जो दो मेथड है क्या क्या है? पहला है एलिमिनेटिंग मेथड, दूसरा है ट्रांसपोजिंग। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है?
an equation which contain one variable and the order of this variable is 1। बहुत अच्छा। और हमने दो मेथड पढ़े कि एलिमिनेटिंग मेथड और ट्रांसपोजिंग मेथड। तो आपको कुछ होमवर्क देता हूं। होमवर्क ये कुछ इक्वेशन देता हूं, इसको आप सॉल्व करके ले आना। 5/2x plus 3 equal to 3x plus 2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3x plus 3 equal to 3 minus 2x। और एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अब इसको करके ले आना। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम क्लास को डिस्मिस करते हैं। थैंक यू।